Hello friends, today I am going to make you understand about the Indian Constitution. हिंदी में इसको हम भारतीय संविधान। और इस क्वेश्चन के कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, इसकी प्रस्तावना या भारतीय संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को बोला जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को बोला जाता है। और साथ में बतानी है इसकी विशेषताएं। तो इस तरह से कई क्वेश्चन एक साथ अगर आपको कराती हूँ तो इससे आपका ये फायदा है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। सबसे पहले हमें यहाँ बांधनी है इसकी भूमिका, यानी वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। भूमिका में हम आधुनिक समय में कोई भी देश लिखित कानूनों के अभाव में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता, यानी कुछ न कुछ लिखित कानून होने चाहिए जिसको नेता फॉलो करवा सके, संसद फॉलो करवा सके। अधिकांश देशों में हमें संविधान लिखित रूप में देखने को मिलता है। इंग्लैंड का संविधान, जिसे विश्व के सभी संविधानों की जननी, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा जितने भी यहाँ से कॉपी किए गए हैं या अपनाए गए हैं संविधान, वो सारे इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। इस वजह से इंग्लैंड के संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड में इस संविधान के विकास की प्रक्रिया 1215 के मैग्ना कार्टा से आरंभ हुई थी। यानी 12 से 15 से मैग्ना कार्टा का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ से मैक्सिमम जितने भी आर्टिकल्स हैं दूसरे देशों ने लिए थे। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है, यानी समिति बिठाई गई थी। सर्वप्रथम संविधान सभा का अस्तित्व हमें अमेरिका के संदर्भ में देखने को मिला। यानी संविधान सभा का अस्तित्व मीन्स क्या है, यहाँ पे लिखित रूप में देखने को मिला था, जो कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसकी रचना 15 अगस्त 1947 से पहले ही हो गई थी संविधान की, लेकिन भारत में चल रहे मुस्लिम लीग विरोध के कारण यह संविधान अपने कार्य में सफल नहीं हो सका। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसकी प्रक्रिया भी कहा जाता है, इसको गठन भी 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक जो इसकी थी 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन के बाद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। इस संविधान का मुख्य उद्देश्य भूखों को खाने की सुविधा उपलब्ध कराना, नंगे को कपड़े को सुविधा उपलब्ध कराना था। प्रत्येक भारतीय के विकास को पूर्व अवसर उपलब्ध कराना था जिससे उनका विकास हो सके। भारतीय संविधान के निर्माण में अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका प्रभावशाली रही है। इसमें और कुछ भी प्रमुख सदस्य थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि। भारत का संविधान 15 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया, यानी प्रेजेंट किया गया इसको, और विचार विमर्श के बाद 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 1 साल के बाद इसको स्वीकार कर लिया गया। अब बात आती है लागू करने की। इस प्रकार ये बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949, 3 साल हो गए, तक संविधान सभा के अपने निर्माण वर्ष 2 वर्ष 11 महीने। पूछा जाता है संविधान बनने में कितने समय, मतलब कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन और 2 घंटे का लंबा समय लगा बनने में संविधान सभा को। भारत के इस नवीन संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और इस दौरान कितने सम्मेलन हुए थे, 11 सम्मेलन हुए थे। ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत ही इंप्रेसिव बनाएंगे, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। चाहे तो आप इन बातों को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर सकते हो। फिर इसमें संविधान सभा का गठन कैसे होता है। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं। प्रांतों में यह संदर्भ में यह अधिकार प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को दिया गया है। यह संविधान सभा का चुनाव करते हैं। 1 जुलाई 1946 को 1585 प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए थे। इसकी समिति जो थी, व्यस्त मताधिकार प्रदान किया गया था उनको। संविधान सभा पर कांग्रेस का एक अधिकार था, ज्यादातर नेता कांग्रेस के थे। फिर भी अनेक विविधताओं को संविधान सभा में शामिल किया गया। विधेयताओं को, यानी जितने भी कानून से रिलेटेड, जैसे जज वगैरह थे, कानून के जो नॉलेज थी जिनको, उनको इसमें शामिल किया गया, और जो संविधान सभा के लिए चुने नहीं गए थे। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। संविधान सभा के आलोचकों ने इसे संदर्भ में अनेक टिप्पणियां की हैं, जैसे कि भारतीय संविधान उधार का थैला है,
या भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है। 1935 का अधिनियम कब था? जिसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था और वही कॉपी इन्होंने किया। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि सभा के लिए नए संवैधानिक सिद्धांतों की खोज 1947 में करना कठिन अथवा असंभव था। यानी संविधान सभा जो थी उसके लिए नए नियमों को खोज करना 1947 में कठिन और असंभव था। यानी इन्होंने कहा इस वजह से क्या किया गया, मैक्सिमम जो दूसरे देशों की संविधान वहां से इसको कॉपी कर लिया गया। इंग्लैंड का संविधान का प्रभाव अगर देखा जाता है, अगर हम बात करें कि संविधान सभा जो है हमारे उधार का थैला है, तो इंग्लैंड के संविधान में हमारे भारत में राष्ट्रपति को नाम मात्र का पद दिया गया। जैसे इंग्लैंड में है राष्ट्रपति नाम मात्र के जो है नेता है। इंग्लैंड के समान ही भारत का प्रधानमंत्री बहुमत से बनता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। इंग्लैंड के समान ही भारत में मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंग्लैंड की तरह ही भारत में निम्न सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। अमेरिका के संविधान का प्रभाव क्या देखा गया है? यद्यपि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, भारतीय संविधान का आरंभ भी अमेरिका के संविधान की भांति एक प्रस्तावना से ही होता है। यानी हम प्रस्तावना भी हमने अमेरिका से ली। भारत में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अमेरिकन संविधान के अकॉर्डिंग की गई है। यानी जो अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद है तो हमारे भारत में भी ले लिया गया। अमेरिका की तरह ही भारत में राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, जो कि इसमें मैंने नहीं लिखा, महाभियोग चलाया जाता है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कनाडा के संविधान का प्रभाव क्या देखा जाता है? इसमें भी शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाती है। भारत में जो सेंटर है सबसे ज्यादा काम वही करते हैं। देश पर नियंत्रण जो है सेंटर का होता है। कनाडा के समान ही अवशेष जो जितनी बची शक्तियां संघ में निहित होती हैं, यानी सेंटर में निहित होती हैं। कनाडा की तरह ही भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना भी की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान का क्या प्रभाव देखा जाता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव देखा जाता है। यानी हमने समवर्ती सूची किससे ली? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड के संविधान का प्रभाव क्या है कि यहाँ से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं और यहाँ से हमें 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान भी आयरलैंड से लिया है। यानी कि जितने भी लोकसभा में राज्यसभा में सदस्य लिए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, चुने नहीं जाते हैं, वो भी किससे लिए? आयरलैंड से लिए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में क्या देखे गया है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग भी दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित राज्यसभा के सदस्यों में शामिल किया गया है। यानी कि कितने, जब भी कभी राष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्यों का, यानी 2/3 सदस्य हैं, हर 2 साल में राज्यसभा के रिटायर हो जाते हैं, वो सारे हमने कहाँ से लिए? दक्षिण अफ्रीका से लिए।